is maximum number of vowels in a substring of given length. So इस प्रॉब्लम में हमें ये करना है कि हमें एक स्ट्रिंग दी रहेगी और उसी के साथ में एक लेंथ दी रहेगी कि इस लेंथ की हमें सबस्ट्रिंग क्रिएट करनी है। और जैसे कि यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले फर्स्ट 3 सबस्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, फर्स्ट 3 लेंथ की, और यहाँ पे चेक करेंगे कि वॉवल्स कितने हैं, उन वॉवल्स का हम काउंट रखेंगे। देन इसके बाद हम इसको स्लाइड करेंगे और इसके बाद जो 3 लेंथ की जो सबस्ट्रिंग बन रही है हम उसे चेक करेंगे। ऐसे करते करते हमें पूरे स्ट्रिंग को कवर करना है और जिस भी सबस्ट्रिंग का वॉवल काउंट सबसे ज़्यादा आएगा वो वॉवल काउंट हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 बार आई है विच इज़ अ वोवल काउंट ऑफ 3। सो यहाँ पे 3 आउटपुट में रिटर्न हुआ है। सो देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लीड कोड का ही सबस्ट्रिंग लिया हुआ है और अ, जो गिवन लेंथ है वो भी मैंने यहाँ पे 3 लिया है, कैन चेंज इट, और यहाँ पे भी मैंने 3 लिया है। सो फर्स्ट मैं वॉवल्स को डिक्लेयर करूँगा। यू ऑल नो व्हाट आर वॉवल्स, AEIOU, एंड कैपिटल और स्मॉल दोनों में मैं से कॉल करता हूँ। उसके बाद मैं एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जो मुझे स्टार्टिंग से एक सबस्ट्रिंग क्रिएट करके देगा और मैं उसे जैसे जैसे लूप चलता जाएगा मैं उसे इंक्रीमेंट करता जाऊंगा जिससे कि ये विंडो जो है स्लाइड होती जाए। बता दूं कि ये स्लाइडिंग विंडो का क्वेश्चन है, सो हमें उसी अप्रोच को ध्यान रखना है। एंड के हमारे पास ऑलरेडी है, सो लेट्स से व्हाइल के इज लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ एस, यानी कि ये पूरे स्ट्रिंग पे इटरेट हो, विल रन लेट्स क्रिएट करंट काउंट। ये हमारे वॉवल का करंट काउंट रखेगा और मैं एक वॉवल काउंट का वेरिएबल बाहर डिक्लेयर करता हूँ लूप के, जो मेरा फाइनल वॉवल काउंट होगा। और ये करंट काउंट सिर्फ लूप पे चलेगा, सिंगल लूप में, और हर लूप का करंट काउंट अलग अलग होगा और मैं उसे अपडेट करता जाऊंगा वॉवल काउंट से, जो भी इन दोनों में से मैक्सिमम होगा। So let's run our for loop for I in s of index to k। यहाँ पे मैंने इंडेक्स वेरिएबल यूज़ किया है जो कि 0 है और के मेरा 3 है। सो मुझे पहली जो सबस्ट्रिंग मिलेगी वो है LEE ली, और इसमें मैं चेक करूँगा इफ आई इन वॉवल्स, देन करंट काउंट को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा 1 से, एंड फॉर लूप के बाहर आके मैं इंडेक्स को इंक्रीमेंट करूँगा 1 से, एंड के को भी इंक्रीमेंट करूँगा 1 से, क्योंकि मुझे विंडो स्लाइड करना है काइंड ऑफ, जैसे हम विंडो को स्लाइड करते हैं राइट लेफ्ट, वैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को स्लाइड कर रहा हूँ राइट लेफ्ट। एंड इसके बाद what we can do is we can update the value of vowel count. So vowel count is equal to max of vowel count and current count. So इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा, जो भी मैक्सिमम होगा, वो vowel count में जाके अपडेट हो जाएगा। जैसे अभी अगर हम ली पे देखें तो इसके पास 2 ई हैं, यानी 2 वॉवल्स हैं, तो करंट काउंट होगा 2 एंड वॉवल काउंट जो कि 0 है, तो मैक्सिमम दोनों का 2 होगा, तो 2 जो है वॉवल काउंट में अपडेट हो जाएगा। एंड नाउ लेट्स प्रिंट आवर वॉवल काउंट। सो हम मैनुअली चेक कर लेते हैं तो ये एक सबस्ट्रिंग बनेगी, इसका वॉवल काउंट है 2। देन EET, इसका भी 2 वॉवल काउंट आएगा। ETC इसका एक आएगा, TCO इसका भी एक आएगा, COD इसका भी एक आएगा, एंड ODE इसका भी 2 आएगा। सो मैक्स काउंट इज 2। इट्स रन एंड विल हैव 2, यानी कि हमारा जो कोड है प्रॉपर वर्क कर रहा है और हमें 2 वॉवल काउंट दिया है, और देखा जाए तो यहाँ पे भी 2 ही आ रहा है। कुछ एग्जांपल्स हम जो लीड कोड में दिए हैं वो भी उठा के देख लेते हैं। If I run this, यहाँ पे आ रहा है काउंट मेरे पास 3 एंड यहाँ पर भी आउटपुट 3 है। एक और सैम्पल टेस्ट केस हम उठा के ले लेते हैं। सो वी आर हैविंग 3, यहाँ पे आउटपुट है 2, क्योंकि के भी यहाँ पे 2 है, सॉरी मैंने के को अपडेट नहीं किया। लेट्स अपडेट के, मेरे पास यहाँ पे 2 आएगा। So in this way we can solve this max vowel in substring problem. It is quite interesting DSA problem and you should prepare for it before going in an entry level interview. से पूछ सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो प्लीज टेल मी इन कमेंट्स कैसा लगा आपको मेरा सॉल्यूशन। आई हैवंट कॉपीड दिस, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कोड है, एंड प्लीज लेट मी नो अगर हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट